सिर्फ जाति हमको पूछनी है, बाकी आजाद भारत में कभी जातीय जनगणना नहीं। नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। सरकार जाति जनगणना कराएगी, मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी और इससे पहले की प्रक्रिया आगे बढ़े, मोदी जी के विरोधियों ने उसका श्रेय लेना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम इसी प्रकार आगे इन संघियों को अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे। राजद के सांसद मनोज झा जी ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया 1 साल पहले का। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि यही सरकार जाति जनगणना भी कराएगी, और फिर विपक्षियों का यह भी कहना है कि हमें जातिवादी कहने वाले आज खुद जाति जनगणना करा रहे हैं। क्या पक्ष है सरकार का? सरकार के पास अपने तर्क हैं, विपक्षियों के पास अपने तर्क हैं, और देश हित में ये जाति जनगणना की प्रासंगिकता कितनी होगी, इन सब बातों की आज पड़ताल करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बड़े दिन से जिसका इंतजार था कि जाति जनगणना पर राहुल जी का एक सूत्रीय एजेंडा था, बहुत दिन से चल रहा था, और फिर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे। इसका स्वरूप क्या वही होगा जो विपक्षियों ने सोच रखा था या मांग कर रहे थे, या फिर जाति जनगणना कराने की कुछ और वजह हैं? देखिए, इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र को ही है, बिल्कुल, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने जातीय सर्वेक्षण के नाम पर गिनने की कोशिश की और फर्जी डाटा पेश किया गया जी। तो उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब जो जातियां आपके आजाद भारत में कभी जातीय जनगणना नहीं, ये तो 1934 में अंतिम बार हुआ देश में। उसके बाद जब भी जो जनगणना हुई तो वो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में हुई, जनरल तो नहीं हुई। जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो डाटा अभी दिया गया वो पूरी तरह से भ्रमित कर रहा है, पूरे देश को भ्रमित कर रहा है। उस प्रदेश का कुछ, उस प्रदेश का कुछ, उस प्रदेश का कुछ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। एकरूपता होनी चाहिए, तभी तो संसाधन का समान वितरण होगा। कोई भी चीज जब आप आनुपातिक वितरण होगा, बिल्कुल कि उस हिसाब से होगा। तो सरकार इसीलिए निर्णय ली कि ये भ्रम दूर हो। और दूसरा, जनगणना तो हर दशक में कराने की बात है, हर 10 साल में। बीच में कोरोना कोई कारण हो गया, मान लिया कि जो अभी एनडीए की सरकार है ये चाहती थी पहले भी कराना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरोध रहा। 2011 में जो जनगणना कराई गई वो कहीं लागू नहीं हुआ, वो थाती रह गई उनकी। तो उसके बाद अभी जो परिसीमन का मामला सामने आ रहा है, तो परिसीमन तो तभी होगा जब जनगणना होगी। बिना जनगणना के तो परिसीमन का मतलब नहीं होगा। लोकसभा क्षेत्र कैसे? तो जब जनगणना होनी ही है तो उसको जो ये भ्रमित किया जा रहा है, उसको हम जातीय जनगणना कर दिए। जनगणना तो होनी थी, क्योंकि जो 2021 में प्रस्तावित लंबित थी वो नहीं हो पाई। देखिए ना, आप जो है जो केवल जातियां 1951 में गिनी गई, 1931 में जो है प्रॉपर जनगणना हुई, उसके बाद हुई नहीं। तो इसको समझने की जरूरत है। 2011 में जो जनगणना हुई उसके हिसाब से जो आपका जो डाटा दिया गया, जो कि पेश नहीं किया है आधिकारिक रूप से, उस समय मान लिया कि 121 करोड़ की जनसंख्या बताई गई। मान लिया उसमें है 62.37 करोड़ पुरुष हैं, महिलाएं हैं 58.65 करोड़, साक्षरता दर 74.4% दर्शाया गया। उसके बाद ग्रामीण आबादी बताई गई कि 83.3 करोड़, करीब 68.84% होता है। फिर शहरी आबादी है 37.7 मतलब करोड़, और 31.16% दर्शाया गया प्रतिशत। जनसंख्या का घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो बदल गया है। 2011 से 2025 में आप बैठे 14 वर्ष तो सारी चीजें बदल गई, और ये भी जारी नहीं हुआ पूरी तरह से। उस समय महिला पुरुष का जो दर दर्शाया गया कि मतलब 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, तो बदल गया है दर। लिंगानुपात बढ़ा है, इधर महिला करीब नियर अबाउट बहुत जगह हो गया है मामला। तो इसको लेके सरकार जो है कही कि जब हमको जनगणना करानी ही है परिसीमन को लेकर, क्योंकि वो करीब डाटा तैयार हो गया है कि किस क्षेत्र में कितना क्या होने की संभावना है जनसंख्या के हिसाब से। एक मतलब जो रोड मैप, एक मोटा मोटी जो माने अनऑफिशियली माने एक आकलन जो किया गया है, तो उस हिसाब से सरकार की मजबूरी हो गई कि परिसीमन हमको करना है।
तो कारण ये है, अब इसको आप जिस रूप में भंजा लीजिए। जैसे कि अभी पाकिस्तान के विरुद्ध हमला होना है तो विपक्ष कहे कि मेरे कहने से हमला हो गया, हाँ और ये कहे कि मतलब सरकार ने पर्यटकों को मरवा दिया, तो ये तो गलत आरोप है ना। कोई भी पार्टी हो, सरकार किसी की भी हो, सरकार को अपने हिसाब से निर्णय लेना होता है। जैसे कि अब देखिए, इसमें करीब 13,000 करोड़ का बजट माने खर्च का अनुमान किया जा रहा है इस जनगणना में, और सरकार ने अभी जो इस वर्ष किया है 574.80 करोड़ का बजट किया है, माने इस ये करने के लिए। इसको बढ़ाना होगा आगे, जैसे जैसे ये होगा इसको लिए कुछ बजट करना होगा उसको। तो इसके खर्च का जो अनुमान है ये उस हिसाब से किया जा रहा है कि वो कितना दिन में इसको और शीघ्र शुरू करने की बात है। जैसे ये भी नहीं है कि इसको लंबित करना, क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है। हाँ। तो बिहार के चुनाव के आलोक में इसको सरकार बहुत जल्द शुरू करने वाली है, क्योंकि सबसे गड़बड़ डाटा बिहार में ही पेश किया गया है। बिहार में जब महागठबंधन और माने नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो महागठबंधन की सरकार बनी कुछ दिनों के लिए, उसी क्रम में ये सर्वेक्षण कराया गया, किसी की जाति पूछी भी नहीं गई सबसे, और एक डाटा जारी कर दिया गया कि 14% ये है, 18% ये है, 5% ये है, 6% ये है। तो ये तो गलत डाटा पेश किया गया। तो उसको ठीक करने के लिए सरकार को ये कराना पड़ रहा है। मान लिया जातीय जनगणना सरकार नहीं, बिहार वाले में तो न्यायालय तक मामला चला गया, न्यायालय तक चला गया है। तो जब आइए बताया, सरकार कही कि हम जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम सर्वेक्षण करा रहे हैं, और उसके बाद जाति पूछना बंद हो गया। तो जब जाति पूछनी बंद हो गई तो फिर अब जाति का डाटा कैसे जारी करें? तो भ्रम यहाँ और कई राज्यों में हुआ है। जैसे गैर मतलब एनडीए जहां सरकार है, जैसे जहां कांग्रेस जनित सरकार है, या और भी जो क्षेत्रीय दलों की सरकार है, वहां इस ढंग का भ्रम उत्पन्न किया गया है। तो सरकार की मजबूरी हो गई कि गणना के साथ जातीय जनगणना कराना, क्योंकि गलत डाटा पेश करके उसका सही तरीके से उसका माने ये नहीं हो रहा कि कौन कम है कौन ज्यादा है, किसको आरक्षण चाहिए किसको आरक्षण नहीं चाहिए, कौन सी जाति कम है, किसकी कौन कितना गरीब है। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड में गरीबी नहीं, फॉरवर्ड में गरीबी है। अभी सर्वे में एक खबर देख रहे थे दैनिक एक अखबार में कि फॉरवर्ड में भूमिहार जाति सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ी है, और दलित में मुसहर जाति सबसे पिछड़ी है। तो अब तो ये सर्वेक्षण अभी किसी ने कहा भी कि जातीय जनगणना में ये जब बात सामने आ जाएगी कि अब तक आरक्षण से वंचित रही जो समाज है, जो कि है, बिल्कुल, तो उसको लाना चाहिए, तब वो सामाजिक न्याय होगा। बिल्कुल, जैसे कि अब वो कितना आर्थिक रूप से पिछड़ा है, हाँ। कितना जनसंख्या के हिसाब से पिछड़ा है। एक टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये अल्पसंख्यक है, हाँ। ये इनकी जाति कम है, ये पिछड़ी जाति है। कैसे आप मान ले रहे हैं कि ये पिछड़ी जाति है? एक मैंने भोकाल बनाया। ऐसे भी हुआ है कि जो परिवार जो समाज समृद्ध है उसको भी पिछड़ा बिल्कुल कर दिया गया। जैसे कि जो पिछड़ी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बहुत उसका विकास हो गया जी। तो इस सर्वेक्षण से पता चल जाएगा कि तो मतलब ये अब उनको मौका दीजिए जिनको अब तक मौका नहीं मिला है जी। तो ये सरकार इसको लेके पूरे मैंने एक ब्रॉड एस्पेक्ट में एक सोची कि जब हम करा ही रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक जाति हमको पूछनी है, बाकी खर्च तो मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही हमको कराना है, मैंने द्वारे द्वारे जाके करना ही है। सिर्फ एक उसमें एक शब्द जुड़ गई जाति, उसके अलावा तो कुछ नहीं जुड़ा। जनगणना तो होनी थी, इसको नहीं भी कराएंगे, जाति नहीं भी पूछेंगे तो खर्च उतना ही है, उतना ही खर्च आएगा। एक शब्द पूछने में खर्च बढ़ा नहीं जी। तो और एक भ्रम फैला दिया गया। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने उसमें केवल जाति जोड़ दी है। अब इसको विपक्ष जिस ढंग से बजाना चाहे, या कोई भी पार्टी हो, मान लिया जो इसी की सरकार में इंडी गठबंधन की ही सरकार होती तो कल जो है अभी एनडीए वाले बोलते कि हमारी बात तो स्वाभाविक है कि ये कुछ भी करेंगे तो विपक्ष का काम है उसको भजाना कि मेरे कहने से हो गया। ये तो देखिए गली मोहल्ले में होता है, घर में होता है कि हम कहे थे ऐसा इसीलिए ये करना पड़ा। अरे तब की परिस्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति क्या है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कॉमन की वो करना ही पड़ता है। प्यास बुझाने के लिए पानी ही पीना पड़ता है, तो हम कहे थे ना कि आप पानी पीजिए, ये कोई बात नहीं। अच्छा हाँ। प्यास बुझाने के लिए पानी ही पीना ये तो आपको कहने से नहीं है, नहीं होता है। गणना तो होनी ही थी जी, लेकिन उसमें सिर्फ जाति जोड़ दी गई। खर्च उसमें 1 रुपए का भी नहीं बढ़ रहा है।
हाँ। और आप भ्रम जाति सर्वेक्षण का जातीय हमने सर्वेक्षण कहा था करवा इसी के सरकार आपने कर भ्रम फैला तो फिर दिया। विपक्ष की राजनीति है, अगर उसको अगर लेना ये है भ्रम credit। नहीं फैलाया जाता तो हो सकता है जातीय जनगणना पर चूंकि जात पात के कारण बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, सामाजिक व्यवस्था, लेकिन अब देश चाह रहा है, जनता चाह रही है, तो सरकार तो जनता के मन से चलेगी ना। बिल्कुल। जनता के लिए है सरकार, जनता के लिए। तो जब जनता की मांग है तो ठीक है, एक जाति भी उसमें जुड़ गई। सबके आंकड़े आएंगे, जाति की भी क्या क्योंकि भ्रम फैला दिया गया जी कि ये जातियां इतने % है, ये जातियां, उसका सही आकलन होना चाहिए। हाँ। तो सही आकलन सामने आ जाएगा, उसके हिसाब से परिसीमन हो जाएगा। हाँ। उसी हिसाब से अगला चुनाव होगा जी। तो मुझे लगता है कि इसमें अब कंफ्यूजन नहीं रहा नहीं। और ये जो मतलब कल से लेकर आज तक जो माहौल बना हुआ था कि विपक्ष के दबाव में या विपक्ष के नहीं, कोई दबाव नहीं, गणना होनी थी, हर 10 साल में होनी है वो तो गणना। 21 में अगर कोरोना नहीं की हो वजह रही है गणना तो वो गलत है, तब वो फेलियर है। फेल्योर है जी। बीच में जिन भी कारणों से नहीं गणना, उस गणना का आपने दुरुपयोग किया उस काल का जी। कि आप जातीय सर्वेक्षण मनमानी करने लगे। अच्छा, समानांतर आप जनगणना न होने के चलते समेटते हुए चर्चा को कि जनगणना न होने के चलते आपको याद होगा कई सरकारी योजनाओं में आज भी 2025 में भी 2011 के आंकड़े को आधार बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जबकि देखिए ये न्याय नहीं है पूरी तरह। न्याय इसलिए नहीं है, देखिए एक सांसद 30 लाख आदमी एक सांसद चुन रहा है। बहुत क्षेत्र ऐसे जहां 10 लाख में एक सांसद है, वो सांसद पहुंच पाएगा जनता तक? नहीं पहुंच पाएगा। हर आदमी के पास पहुंचेगा? 30 लाख वोटर में एक सांसद होगा, ये तो सामान्य से सोचने की बात है जी। कि 30 लाख और 35 लाख जहां वोटर है वहां आप एक सांसद दे रहे हैं, वहां 3 सांसद होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कारण है कि कैसे विकास किया जाए। सांसद पहुंचता ही नहीं है, विधायक पहुंचता ही नहीं, क्षेत्र बड़ा हो गया, इतना क्षेत्र बड़ा है कि उसके लिए संभव नहीं है। जी। चुनाव प्रचार के दौरान भी पहुंचना संभव नहीं। तो इसको माने सही माने उसको संसाधन का जो है सही सदुपयोग हो जी, जनप्रतिनिधि पहुंच सके जनता तक, सुलभ हो, इसके लिए परिसीमन होगा और परिसीमन का आधार गणना है। एक उसमें जाति जुड़ी है, बस एक इतनी सरल बात है, सरल बात है, इसको ऐसे समझना है। और वो भी इसलिए कि भ्रम फैलाया गया राज्य सरकारों द्वारा। कुछ राज्य सरकार जो गैर एनडीए की सरकार थी, चूंकि केंद्र में सरकार है, हमको उसको हिट करना है। हाँ, तो आंकड़ों की जटिलता में मुद्दे नहीं फंस जाए, इसलिए सरकार ने सोचा कि वही कारण है, आंकड़े में मुद्दे फंसाने की ही बात है जी। तो इसी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई किसी के कहने सुनने की बात नहीं है और ये सरकार की एक माने जो जिम्मेदारी है वो करा रही पूरी की जा रही है। और सही बात है कि परिसीमन होना है, परिसीमन के लिए जनगणना जरूरी है। और ऐसे भी 2011 के बाद जनगणना देश में नहीं हुई है, तो एक जनगणना होनी चाहिए, उसी में एक जाति की भी गणना हो जाएगी, जिसे प्रचार किया जा रहा है कि सरकार दबाव में आकर जातिगत जनगणना करा रही है। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।